हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। मैं इसमें सिंगी ताली में हूँ और देख रहे हैं यहाँ पे स्वर्गीय विराट सम्राट के आज मूर्ति का अनावरण हो रहा है। यहाँ पे 5 मूर्ति का अनावरण हुआ है। मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पे सांसद जी भी आए हैं और फिल्म अभिनेता हमारे गुरु जी हैं विराट सम्राट विजयलाल यादव जी भी हैं। मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ, तमाम कलाकार भी आए हैं। सांसद जी बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष और खुशी हमारे महान व्यक्तियों को हमारे बीच में स्थापित किया गया है, जिनको हम यहाँ नाम लेकर के गाते थे, पूछते थे, कि साक्षात प्रतिमा का अनावरण यहाँ किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आप गुरुओं के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ और आप सभी साथियों से गुरु को महिमा, यह गुरु की माटी जो है चंदन के समान है। सभी कलाकारों से बहुत बहुत निवेदन करूंगा और आह्वान करूंगा कि सभी कलाकार गुरु पूर्णिमा पर आकर के गुरु दरबार में और जो है गुरु के प्रसाद ग्रहण करें और अपनी एक छोटी छोटी गीत प्रस्तुत करें। और मैं उन साथियों से भी कहूँगा जो साथी कलाकार छूट जाते हैं, नहीं गा पाते हैं, उनसे मैं बहुत जो है निवेदन इसलिए करूँगा कि आप लोग अपना मन जो है उदास न करें। आप लोग आएँ, आप सभी को मौका मिलेगा, आप आएँ और गुरु के दरबार में जो गाया नहीं गाया इसका क्षोभ अपने दिल में रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आ जाना ही साल भर में एक दिन बड़ी ऊर्जा मिलती है गुरु से। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी एक मिनट, यहाँ पहले एक मूर्ति लगी थी, आज 4 मूर्ति लगी है। थोड़ा विस्तृत रूप से आप बताइए किनका लगा है। हमारे गुरु जी पूजनीय स्वर्गीय रामलाल खलीफा, जिन्होंने इस जो है छोटे से बगीचे को, गणेश गुरु के बगीचे को आपने अपने कविता से, अपने मेहनत से, परिश्रम से सींच करके और उस बगीचे में ऐसे ऐसे नायाब फूल आपने तैयार किया, जैसे हमारे बड़का बाबू पुजारी खलीफा स्वर्गीय राम खिलावन यादव जी, उनके साथ में बच्चन खलीफा और चंद्रिका कवि, जो बिरहा के ऐसे लेखक रहे हैं कि जिन्होंने बिरहा लिख करके और भी गरिमा बढ़ाया और उसमें और भी 4 चांद लगाने वाले बिरहा के महान हस्ती कह दिया जाए, रतन कह दिया जाए, सम्राट कह दिया जाए, जो कह दिया जाए, कोई शब्द, सारे शब्द कम पड़ते हैं जब स्वर्गीय रामदेव गुरु का नाम आता है। प्रतिमा वो लगी हुई है और ये देख करके आज इस प्रतिमा को बड़ी खुशी हो रही है। तो हमारे पहले तो मूर्ति लगी थी हमारे खलीफा की जी, रामलाल खलीफा की। इस 4 मूर्तियाँ बाद में स्थापित हुई हैं। स्वर्गीय पुजारी राम खिलावन यादव जी, स्वर्गीय बच्चन खलीफा, स्वर्गीय चंद्रिका कवि और स्वर्गीय रामदेव यादव। संजय जी हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, यहाँ पे 4 मूर्तियाँ आज लगी हैं? देखिए, एक गुरु परंपरा को जीवंत रखने का एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। स्वर्गीय रामलाल खलीफा जो लोकगीत गायक के कवि थे और लिखते थे, उनके कई गीतों को गाने वाले अच्छे लोकगीत के कलाकारों की आज मूर्ति लगी है। राम खिलावन जी हों, आपके रामदेव जी हों, दो कवि हैं बच्चन जी और चंद्रिका, जिन्होंने बिरहा में अपनी लेखनी से और अपनी गायकी से एक बहुत बड़ा कार्य किया है और बिरहा को आधुनिक तक ले जाने में एक प्रयास किया है। आज इन लोगों की बिरहा लोगों के जन जन में प्रभावित करती है, भावनाओं से, कार्यक्रमों से, सामाजिक रूप से। ऐसे महान करने वाले लोगों को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि जो बिरहा जगत के गुरु लोग हैं, उनकी प्रतिमा लगा के एक बड़ा ही पवित्र पुण्य काम किया है। उन सबको बधाई। उन्हें आप सब गायकों के, स्वर्गीय जितने हमारे हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन, और यही प्रयास करेंगे हम सब लोग कि बिरहा और ऊंचाई तक पहुँचे। आपने देखा बिरहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चली गई, फिल्मी दुनिया में आ गई, बहुत से जगहों पर बिरहा का कार्यक्रम आयोजित होता है। ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। लोक गायन, लोक विधा की एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब लोगों के पास किताबें नहीं थी
तो इसी तरह से गाकर, सुनकर, श्रवण करके लोग एक दूसरे को बातें बताते थे। कभी बिरहा की आवाज़ आप लोग संसद में उठाते हैं सर जी? आप बिरहा की आवाज़ तो नहीं हमने उठाया, लेकिन बिरहा के लिए जब भी कोई कार्यक्रम बनता है तो उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि बिरहा के गायकों को, और हमारी सरकार जब थी तो बिरहा के गायक थे अच्छे हीरा, जिनको पद्मश्री या उनको ये कौन यश भारती से नवाजा गया। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिरहा सुनते थे और बिरहा जगत के कई लोगों को उन्होंने MLC तक बना दिया आपके ज़िले में। तो ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरहे गाने वाले लोगों को बहुत सम्मान और बहुत मर्यादा के साथ, हमारा एक प्रकोष्ठ बन गया सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, जिसमें बिरहा के गाने वाले लोग जो पार्टी लाइन को गाते हैं और ऐसे भी जो गाते हैं उनको सम्मानित करने का काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वकील साहब हैं, क्या कहेंगे? आपके पिताजी हैं। सारे लोग हमारे ही हैं जी। आज बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे पिताजी के गुरु स्वर्गीय रामलाल खलीफा जी के यहाँ साथ साथ उनके समकक्ष उनके साथ रहे बच्चन खलीफा जो रामलाल के ही शिष्य थे, और पिताजी, उसके बाद चंद्रिका कवि जी, फिर रामदेव चचा, सारे लोग एक साथ एक जगह एक धाम में आ गए। और सारे लोगों को एक साथ देख के देखिए और ये ऊर्जा आ गई, और यहाँ का माहौल भी एक ऊर्जावान की तरह जो प्रतीत हो रहा है। आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पे जो है काफ़ी जो है माहौल ही ऐसा हो गया है जो लग रहा है कि नहीं, यहाँ एक धाम है। तो ये बिरहा का धाम है और ये धाम बना रहेगा। हमारे बड़े भाई विजय लाल जी हैं, इन लोगों को यहाँ स्थापित कराने में आपका बहुत ही सराहनीय कार्य रहा, जो पिछले वर्ष घोषणा किए और इस वर्ष जो है पूजा करा करके स्थापित करवा दी है। और यही हमारी आकांक्षा है कि गुरु पूर्णिमा 29 तारीख को है, सादर सब लोग आएँ और हमारे बड़े भाई का जो आवाहन है उसको आप लोग सफल बनाएं। कलम के जादूगर क्या कहेंगे यहाँ पे चाचा मूर्ति का अनावरण हुआ? बहुत खुशी की बात है, आज गुरुओं का दर्शन भी हो रहा है। अभी तक तो हम लोग नाम रखते बजते आ रहे हैं, आज सभी लोगों का दर्शन हो रहा है मूर्ति के रूप में। इन्हीं लोगों के बगीचे के हम लोग फूल हैं, और इस फूल में जो भी खुशबू है इन लोगों की, तो हम लोगों से आशीर्वाद चाहेंगे कि ये खुशबू जैसी बनी रही है और आज है और कल भी इसी तरह बनी रहे, बगीचा हमारा हरा भरा रहे। और जी क्या कहेंगे आप जो कहना था गुरु जी ने कही जी, हम भी उसी डाली के फूल हैं। कहेंगे कि देखिए गुरु जो का आशीर्वाद गुरुओं का है, उनको पीछे वाले हैं गुरु वाले, तो हम चाहेंगे कि जैसे कृपा गुरु के ऊपर वही कृपा हमारे ऊपर भी सदा बनी रहे। और आज दर्शन आपके सब चीज़ों पर काम करते रहें, आपके नाम को हम आगे बढ़ाते रहें। काम में हम लोग लगे रहेंगे और गुरुधाम के हम लोग 16 छोटे गायक लगे हैं, गुरु जी की लोग के साथ ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुधाम में